नमस्कार, न्यूज अफेयर प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल। बढ़ते हैं संभाग की बड़ी खबरों की ओर। उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। उदयपुर से 20 किलोमीटर दूर की पहाड़ियों में गूंजा हर हर महादेव। उमेश्वर महादेव मंदिर पर हुई ध्वजा परिवर्तन। बांसवाड़ा स्टाम्प घोटाले के तीनों आरोपियों को जेल। 5,23,88,511 रुपए के स्टाम्प घोटाले में उजागर हो सकते हैं और भी बड़े नाम। सलूम्बर में ग्रामीणों ने दिया पुलिस को अल्टीमेटम। कहा 4 दिन में नहीं हुई कार्रवाई तो होगा थाने का घेराव। और अब खबरें विस्तार से। शहीद मेजर मुस्तफा की स्मृति में उदयपुर के एनसीसी कार्यालय पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बतौर अतिथि जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल भी पहुंचे। उन्होंने रक्तदान कर रहे रक्तदाताओं को मानवीयता के इस कार्य के लिए साधुवाद दिया। साथ ही शहीद मेजर मुस्तफा की माता फातिमा ने बताया कि शहीद मेजर मुस्तफा नाम पर एक ट्रस्ट बनाया गया है और उसी के तहत ये दूसरा कैंप आयोजित किया गया है। कैंप में एनसीसी कैडेट्स के साथ ही आमजन ने भी हिस्सा लिया और रक्तदान किया। मेरा नाम फातिमा है। मैं शहीद मेजर मुस्तफ़ा की माँ हूँ। मैंने अपने बेटे की याद में शहीद मेजर मुस्तफ़ा ट्रस्ट बनाई है। उस ट्रस्ट के माध्यम से पिछले साल भी बेटे का जन्म दिवस था 14 मई को और मैंने ब्लड डोनेशन कैंप रखा था। उसी के आधार पर द्वितीय रक्तदान शिविर मैंने रखा है। मुझे इस बात की खुशी है कि इस बार उदयपुर वासियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। जैसे अभी आपके लिए अभी की अपडेट दूं तो 200 प्लस अभी दानदाता हमारे पास हो चुके हैं और उम्मीद करती हूं कि अभी 1 बजे तक दरमियान होते होते 500 के पार हम कर जाएंगे। मैं आह्वान करती हूँ और आप सभी उदयपुर वासियों से निवेदन करती हूँ कि आप एनसीसी कैंपस में जहाँ ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है, चेटक सर्कल के पास के जस्ट ऑफिस से लगा हुआ ये एनसीसी का कैंपस है, वहाँ पर आप आइए और अपनी 2 बूंद खून का जो कहें एक जज्बा है देशवासियों के लिए और उन शहीदों के प्रति दिखाइए। उदयपुर जिले के गोगुंदा से करीब 20 किलोमीटर दूर पहाड़ियों के बीच स्थित उमेश्वर महादेव मंदिर है। गंगा सप्तमी के पावन पर्व पर ध्वजा परिवर्तन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंदिर के पुजारी लक्ष्मण पालीवाल ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी वैशाख के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को मंदिर पर ध्वजा परिवर्तन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इससे पूर्व मंदिर में हुए हवन यज्ञ में आहुतियां देकर और भोलेनाथ का विशेष श्रृंगार भी किया गया। शुभ मुहूर्त में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों के साथ मंदिर पर ध्वजा चढ़ाई गई। इस दौरान 52 चौखलों सहित आसपास के 12 गांवों के लोग व उदयपुर, झाड़ोल, गोगुंदा, सायरा समेत आसपास के गांवों के हजारों भक्त मौजूद रहे। सदियों पुराना मंदिर है। कहते हैं महाराणा प्रताप का जीवन इससे जुड़ा हुआ था जी। अभय स्वरूप में लिंग है। इधर का पानी इस खाड़ी में जाता है, इधर का बड़ा ऐतिहासिक महत्व है इसका लिटरेचर भी अवेलेबल है। यहाँ जो परंपरा है, साल में एक बार पहले अक्षय तृतीया पे होता था, अब सभी समाज के 52 खेड़े और पूरा उदयपुर शहर लगा हुआ है। सभी लोग इकट्ठे होते साल में उत्सव करते हैं। सावन महीने में भी इसी तरह से उत्सव चलता है। मैं पिछले कम से कम 70 के दशक से यहाँ आ रहा हूँ, 50 साल हो गए। धीरे धीरे सुविधा जन सहयोग से बढ़ रही है। टूरिस्ट प्लेस भी है। आज भी आप देखो शनिवार इतवार को वीकेंड पे इतनी भीड़ रहती, पब्लिक आती है। जन सहयोग से काम हो रहा है। सभी चाहते हैं कि इसका और विकास हो। लाइट सुविधा सारी है। आज तो ये ध्वजारोहण साल में एक बार ध्वजा चढ़ती है, तो वैशाख महीने में पिछले 10 सालों से सभी ने तय किया। पहले तो अक्षय तृतीया पे चलती थी, आप 5 आदमी आए उदयपुर शहर से निनारिया साहब के वहाँ से ध्वजा होती थी वर्षों। उदयपुर जिले के कोटड़ा में बेकरिया पुलिस ने मारपीट के एक मामले में हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया है।
दरअसल मुखबिर की सूचना पर बेकरिया थाना अधिकारी धनवंत सिंह ने आरोपी दशरथ को पकड़ने पहुंचे। तभी आरोपी पुलिस को देखकर पुलिया से नीचे कूद गया, जिससे उसका पैर बुरी तरह से जख्मी हो गया। पुलिस ने आरोपी का बेकरिया सीएचसी में उपचार करवाया, जहां से आरोपी दशरथ को उदयपुर के जीबीएच हॉस्पिटल भेजा गया। मंगलवार को उपचार के बाद हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार कर लिया है। ग्लैमर एंड पैजेंट इंडस्ट्री में देश के सबसे प्रसिद्ध मिस राजस्थान की सेरेमनी की शुरुआत भारत 24 के सीएमडी जगदीश चंद्र के मुख्य आतिथ्य में हुई। टॉप 28 गर्ल्स के अनाउंसमेंट के साथ हुई मिस राजस्थान के आयोजक योगेश मिश्रा और निमिषा मिश्रा ने बताया कि मिस राजस्थान एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो 1 महीने का ग्रूमिंग सेशन आयोजित करके गर्ल्स को तैयार करता है, जो कि पेजेंट वर्ल्ड में उनको आगे बढ़ाने में मदद करता है। मिश्रा ने यह भी बताया कि मिस राजस्थान के विनर्स में नेशनल और इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट्स ने भी अपनी जगह बनाई है, जिसमें मिस ग्रैंड इंडिया बनी सिमरन शर्मा, मिस अर्थ इंडिया प्रियंक सेन, मिस इंटरकॉन्टिनेंटल इंडिया 2021 मिताली कौर, मिस इंटरकॉन्टिनेंटल इंडिया 2023 भावना वैष्णव ने ग्लोबल लेवल पर राजस्थान का नाम रोशन किया है। आपको ये भी बता दें कि मिस राजस्थान टॉप फाइनलिस्ट का ग्रूमिंग सेशन शुरू हो चुका है, जो 25 मई तक चलेगा। ग्रूमिंग सेशन में फैशन जगत की नामी हस्तियां मिस राजस्थान की टॉप फाइनलिस्ट को ग्रूम करेगी। आप जैसे बच्चे मिलते हैं जो आगे जाके उन्हें ग्रेटिट्यूड करते हैं और वो जो फीलिंग है वो एक अलग फीलिंग होती है। तो इसी तरीके से हम लोग छोटे छोटे सब जगह से कॉन्ट्रीब्यूशन लेते हैं और सबकी मेहनत और लगन और डेडिकेशन से आप जैसे हीरे पैदा होते हैं। लेकिन हीरा वही बन पाता है जिसके दिल में सच्ची चाह चाहती हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ये हर बार बोलता हूँ मैं, ये मेरे पैक डायलॉग भी बोलते हैं बच्चे, कि कोशिशें हरदम कामयाब होती हैं, कोशिशें हरदम कामयाब होती हैं, बस दिल में एक सच्ची चाह चाहिए अपनी मंजिल को पाने की। तो चाह तो सब में होती है, लेकिन सच्ची चाह जिसमें होती है वही अपनी मंजिल को पहुंच पाता है और वही जो है इतिहास बना पाता है। इतिहास बनाने वाले बच्चे भी आपके सामने बैठे हैं। भावना ने हिस्ट्री बनाई और इंटरकॉन्टिनेंटल इंडिया बनी, जो लारा दत्ता जीत के लाई थी इंडिया के लिए। तो ये एक बहुत प्राउड का विषय था। और प्रियन ने इतिहास रचा। मिस अर्थ इंडिया पहली बार इंडिया में, मतलब राजस्थान में कोई बच्ची मिस इंडिया अर्थ बनी है। और अब जो ये नज़ारा देखने को आपको मिलेगा वो है उदयपुर जिले की झाड़ोल उपखंड का। असल में झाड़ोल उपखंड के वेलनिया में घर के बाड़े में एक नाग का जोड़ा गुत्था हो रहा था। अचानक 2 सांपों को देख सभी लोग डर सहम गए। घर मालिक ने झाड़ोल के स्नेक कैचर को प्रकाश लाहौर को फोन किया। प्रकाश ने मौके पर पहुंचकर दोनों सांपों को पकड़कर सांडोल माता नर्सरी में छोड़ा। ग्रामीणों ने दोनों सांपों को गुत्था होता देख अच्छी बरसात की आशंका जताई। स्नेक कैचर प्रकाश लोहार ने पिछले सालों में झाड़ोल क्षेत्र से सैकड़ों सांपों को पकड़कर जंगल में छोड़ा है। अगली खबर बांसवाड़ा की है। बांसवाड़ा स्टाम्प घोटाले में गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों को कोतवाली पुलिस ने जेल भेज दिया है। पुलिस ने इस पूरे मसले में कई अन्य लोगों की भूमिकाओं को भी संदिग्ध माना है, जिनकी जांच जारी है। पुलिस रिमांड पूरी होने पर तीनों को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में तीनों आरोपियों को जेल भेजने के आदेश दिए। आपको ये भी बता दें कि बांसवाड़ा में बीते दिनों कोषाधिकारी रितेश गौड़ ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसमें 5,23,88,511 रुपए के स्टाम्प घोटाले का हवाला दिया गया था। इस पूरे मामले में कोतवाली पुलिस ने स्टाम्प वेंडर आशीष जैन, उसके सहयोगी भरत राव के साथ ही सहायक प्रशासनिक अधिकारी नारायण लाल यादव को भी गिरफ्तार किया था। उदयपुर जिले के सलूम्बर में चौंकाने वाला रोचक मामला सामने आया है। यहां रात में पुलिस वर्दी पहनकर गश्त देने वाला थाने का ही सफाई कर्मी निकला। हुआ यूं कि सलूम्बर पुलिस थाना का जाब्ता रात की गश्त कर रहा था। ऐसे में सूचना मिली कि एक व्यक्ति बाइक पर वर्दी पहनकर रात को रोजाना घूमता है। पुलिस जाब्ता उसके घर पहुंचा तो आंगन में कांस्टेबल की चोरी हुई बाइक ही मिली। एक बैग भी मिला जिसमें पुलिस की
हुबहू वर्दी मिली। वहीं आरोपी सफाई कर्मी भंवरलाल मौके से फरार हो चुका था। पुलिस ने छानबीन की तो सोशल मीडिया पर पुलिस वर्दी में उसकी कई रील्स भी उसने बना रखी थी। अब पुलिस उसकी तलाश कर रही है। सलूम्बर के कल्याणपुर थाने पर ग्रामीणों का आक्रोश देखने को मिल रहा है। यहां ग्रामीणों ने थाने का घेराव कर प्रदर्शन किया है। असल में 15 अप्रैल को 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा अचानक गायब हो गई थी। 3 दिन बाद 18 अप्रैल को उसका शव एक कुएं में पड़ा हुआ मिला। पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया और हॉस्पिटल भेजा। ग्रामीणों ने मामले में छात्रा की हत्या होने की आशंका जताई है। इस पर पुलिस अधिकारियों ने 1 माह में खुलासा करने का आश्वासन दिया है। अब तक कार्रवाई नहीं होने पर ग्रामीण आक्रोशित हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस से बातचीत के बाद ग्रामीणों ने खुलासा करने के लिए 4 दिन का अल्टीमेटम पुलिस को दिया है। मेरी बच्ची 15 तारीख को गायब हुई और 16 को 15 को रात को गायब हुई। सारी रात ढूंढी, कहीं मिली नहीं। फिर 16 तारीख को ये इंस्टाग्राम में एक लड़के ने बहुआ करके है, गोविंद करके, उसने इंस्टाग्राम पे मैसेज डाला है और 17-18 को हमको लाश मिली कुएं में। 18 तारीख को 18 तारीख के बाद आज तक हमारी कोई कार्रवाई नहीं है। आजकल करके पूरा महीना होने आ गया है, अब तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई। डिप्टी साहब के पास में गए तो क्या कहा उन्होंने? साहब के पास में गए थे, थानेदार साहब तो छुट्टी में थे, तो वहाँ फ़ोन किया तो वो 14 को आके बताते हैं जो भी ये कर देंगे, यूँ बोलते हैं। अच्छा। और हमको पीएम रिपोर्ट भी नहीं बता रहे हैं और कोई कॉल डिटेल निकाल लड़के के दूसरा लड़का है हमारे गाँव का, चौराहे का कुल्लू करके, उसका भी नंबर दिया, उसका भी कॉल डिटेल या ऐसा कुछ निकाला नहीं है। उस पर पूरा शक है। दूसरे आदमी ने कोई बताया था 16 तारीख को कि रात को लड़की सुबह मिली, सुबह हमारे परिवार के लड़के को मिला था वो, और सुबह बोला था हमने रात को मजे लिए, एक बंदी कोई मिली थी, ऐसे बात बोली थी उसने। तो शक के आधार पर उसका भी हमने नाम दिया है। कोई संतोष। राजसमंद जिले के आमेठ से शिक्षक और छात्र के रिश्ते को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। यहां दोगड़ा विद्यालय के शिक्षक इंद्रजीत सिंह अपनी ही स्कूल में 12वीं कक्षा की पढ़ाई कर रही छात्रा को लेकर फरार हो गया। इसके बाद आक्रोशित लोगों ने स्कूल में ताला जड़ दिया। वहीं परिजनों ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ अपहरण का मुकदमा भी दर्ज करवाया। जानकारी के अनुसार शिक्षक 2 साल से दोगड़ा स्कूल में ही कार्यरत था। सोमवार को छात्रा को लेकर वह फरार हो गया। परिवारजनों ने आमेठ थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई, लेकिन 24 घंटे तक पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं किए जाने पर गांव सहित आसपास के लोग स्कूल परिसर पहुंचे और तालाबंदी कर दी। सभी ग्रामीणों ने मांग की है कि आरोपी शिक्षक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ग्राम दोगड़ा से विद्यालय से बोल रहे हैं। हम ग्रामवासी समझते यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमारे स्कूल में एक अप्रिय घटना कल हुई है। एक इंद्रजीत सिंह अध्यापक है, उसने 12वीं क्लास की एक बच्ची को बेला भुसका कर वो कहीं लेके चला गया है, जिससे जाते ही हमने 1 घंटे के अंदर उनकी सूचना थाने में दी, लेकिन कुछ थाना वालों ने भी लापरवाही की। पुलिस प्रशासन अगर चाहता तो तुरंत उसकी कार्रवाई करके उसको जल्दी ही पकड़ लेता था, लेकिन अभी तक कुछ सुनवाई कम हो रही है और कार्रवाई नहीं होने से इतना ये सारी बात लंबित हुई है। हम गांव वाले चाहते हैं कि सख्त से सख्त उच्च अधिकारी, शिक्षा अधिकारी उनकी कार्रवाई करें और कार्रवाई कर तुरंत उसको अध्यापक को यहाँ से सस्पेंड कर और यहाँ सस्पेंड करे उसको और बच्ची को हमारे के सुपुर्द करें। बांसवाड़ा जिले के गढ़ी में कांग्रेस सेवा दल की जिलाध्यक्ष गायत्री खांट पर कुल्हाड़ी से हमला कर लहूलुहान कर देने का मामला सामने आया। गायत्री खांट ने बताया कि वो उनकी मां के घर गई हुई थी, जहां पर उनके ही काका व उनके बच्चों ने कुल्हाड़ी से हमला कर घायल कर दिया, जिससे गले व पैरों पर गंभीर चोटें आई हैं। घटना गढ़ी थाना क्षेत्र के बोरी गांव की बताई जा रही है। गायत्री खांट लहूलुहान होकर गढ़ी थाने में पहुंची। गढ़ी थाने में उसी समय IGS परिमला व SP हर्षवर्धन अग्रवाला थाने का निरीक्षण कर रहे थे और उसी वक्त लहूलुहान होकर घायल महिला गायत्री खांट IG के समक्ष पेश हुई और पूरी घटना की जानकारी भी दे दी। फिलहाल महिला का परतापुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर उपचार चल रहा है। कुछ नहीं, वहाँ पे मम्मी के माँ गई थी और अंकल ने मुझे घर बुलाया और वहाँ पे उसके छोरे ने अंकल ने मुझे इस तरह से मारा है पैर में से। क्या नाम है अंकल जी का? अमर जी और उसका छोरा।
आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अनिल को दीजिए इजाजत और आप बने रहिएगा न्यूज अफेयर 24 पर। नमस्कार।